Good morning, students. In my previous video, I explained you what happens when food goes inside our mouth. And in our mouth, tongue is also present. Now I will tell you the function of tongue. टंग में बेटा हम कोई भी फूड टेस्ट करते हैं वो हमें नमकीन लगता है टेस्ट में या स्वीट लगता है या बिटर लगता है। टेस्ट को कौन आइडेंटिफाई करता है? हमारी टंग। विद द हेल्प ऑफ टंग वी कैन डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट इन फूड। ठीक है, अब टंग में भी डिफरेंट डिफरेंट रीजन में टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं जो अलग अलग टेस्ट को डिटेक्ट करती है। जैसे यहाँ पे आप फोटोज़ में देखेंगे सबसे आगे जो टंग में आगे का पार्ट है वहाँ पे स्वीट के लिए टेस्ट बर्ड होती है जो हमारे स्वीट खाने में जो मीठा है उसको टेस्ट करती है। उसके साइड में आप देखेंगे सॉल्ट की टेस्ट बर्ड होती हैं जो कि हमारा क्या करती है, नमकीन चीज़ को टेस्ट करती है। एंड उसके साइड में किनारे पे हमारा सार टेस्ट बर्ड होता है जो खट्टी चीज़ें हमें महसूस कराता है। आपने देखा जब भी हम कुछ खट्टा खाते हैं हमें साइड में लगता है वो खट्टा है ना, क्योंकि हमारे टंग की साइड में सार के लिए टेस्ट बर्ड प्रेजेंट होती है। एंड बिटर जो हमें टेस्ट होता है वो टंग के बिल्कुल बैक में महसूस होता है, क्योंकि जो टेस्ट बर्ड है जो बिटर को आइडेंटिफाई करेगी वो कहाँ प्रेजेंट होती है, टंग की बैक में। तो कभी भी हम कड़वी चीज़ खाते हैं तो वो हमें कहाँ पे महसूस होती है, बैक साइड में। टंग क्या हेल्प करती है? ये हेल्प करती है हमारे फूड को टेस्ट करने में। और हमारी फूड टंग में टेस्ट बर्ड्स होती हैं स्वीट के लिए, सॉल्ट के लिए, सार के लिए ना बिटर फूड के लिए। इसके अलावा हमारी टंग हेल्प करती है फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करने में भी, ताकि हमारा फूड कैसा हो जाए, सॉफ्ट हो जाए। क्लियर? नाउ स्टूडेंट, हमारे माउथ में सेट ऑफ टीथ भी प्रेजेंट होते हैं। हम बात करें तो हमारे पूरे उसमें जितना भी हम रहते हैं उसमें हमारे 2 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं। पहले होते हैं मिल्क टीथ और फिर होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आपने देखा होगा 6 to 8 ईयर तक की एज में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं ना हमारे दांत, उन्हें हम दूध के दांत भी कहते हैं। एंड आफ्टर दैट उसके बाद जो टीथ आते हैं उन्हें हम कहते हैं परमानेंट टीथ, वो हमारे हमेशा परमानेंट रहते हैं। ठीक है, और ओल्ड एज तक हमारे साथ रहते हैं। वो बात अलग है कि किसी के ख़राब हो जाते हैं दांत तो टूट जाते हैं, लेकिन अदरवाइज़ ये कब तक रहते हैं, ओल्ड एज तक रहते हैं। तो अगर हम इन टीथ की बात करें तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ: इंसिजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ठीक है, इंसिजर जो टीथ होते हैं वो हमारे फ्रंट में होते हैं एंड दे हेल्प इन कटिंग एंड बाइटिंग द फूड। ये फूड को कट करने में, बाइट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइन उसके बाद प्रेजेंट होते हैं एंड दे हेल्प इन टीयरिंग द फूड। ये फूड को टीयर करने में हेल्प करते हैं। देन प्रीमोलर्स और मोलर्स होते हैं, ये हमारे फूड को, ये एंड में प्रेजेंट होते हैं हमारे जॉ में, और ये हमारे क्या करते हैं, फूड को क्रश करने में, ग्राइंड करने में, च्यू करने में हेल्प करते हैं। तो जो भी खाना हम च्यूइंग करेंगे, ग्राइंडिंग करेंगे, वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? मोलर्स एंड प्रीमोलर्स की हेल्प से करते हैं। नाउ स्टूडेंट, फ्रॉम द माउथ आर फूड गोज़ टू द ईसोफेगस। अब हमारा फूड माउथ से कहाँ जाता है? ईसोफेगस में जाता है। ईसोफेगस को हम फूड पाइप भी कहते हैं, और ईसोफेगस कनेक्ट होता है हमारे स्टमक से। तो यानी कि ईसोफेगस का क्या रोल हो गया? इट टेक द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। तो माउथ से हमारे फूड को कहाँ पहुँचाता है? ये स्टमक में पहुँचाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्टमक। अब हमारा फूड कहाँ आ गया? हमारे स्टमक में। यहाँ पे आपको स्टमक का डायग्राम नज़र आ रहा होगा। यू शेप का हमारा स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक की जो लाइनिंग है, अंदर की जो वॉल्स हैं बेटा, यहाँ पे 3 चीज़ें सिक्रीट होती हैं: म्यूकस, HCl एंड डाइजेस्टिव जूस। क्लियर? एक एक करके हम इनका फंक्शन पढ़ेंगे। HCl का फंक्शन होता है बैक्टीरिया को किल करना। हमारे फूड के साथ अगर कोई बैक्टीरिया, कोई जर्म्स एंटर करते हैं तो HCl क्या करता है? इनको किल करता है। HCl बेसिकली एसिड होता है जिसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फुल फॉर्म ऑफ HCl इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट इज़ एन एसिड। एसिड होता है जो जर्म्स को किल करता है। कौन से जर्म्स को? जो हमारे फूड के साथ एंटर करते हैं। और सेकेंड, ये फूड में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ठीक है, देन सेकंड चीज़ जो हमारे स्टमक में सिक्रीट होती है वो होती है म्यूकस। बेटा HCl जो होता है वो कहीं हमारे, क्योंकि वो एसिडिक इन नेचर है, तो वो हमारे स्टमक की वॉल को ख़राब ना कर दे, तो म्यूकस क्या करता है? HCl से प्रोटेक्ट करता है हमारी स्टमक की वॉल को।
ठीक है। एंड देन थर्ड चीज़ जो हमारे स्टमक में सिक्रीट हो रही है वो है डाइजेस्टिव जूस। डाइजेस्टिव जूस किस में हेल्प करता है? इट ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। अगर हमारे हमारे फूड में अगर कोई भी प्रोटीन प्रेजेंट है तो उसको ब्रेक डाउन करता है सिंपल सब्सटेंस में। नाउ अब स्टमक से हमारा फूड जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड होती है, यहाँ पे आप उसकी फ़ोटो भी देखेंगे। और बेसिकली ये 7.5 मीटर लंबी होती है। अगर हम इसको पूरा लंबा खोलें तो ये 7.5 मीटर तक होती है। अब इसमें स्टमक में दो ऑर्गन से सिक्रीशन रिसीव करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, एक लीवर से और एक पैनक्रियाज से। लीवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का। मैंने आपको बताया था हमारे डाइजेशन में ग्लैंड्स भी हेल्प करते हैं, तो ये लीवर और पैनक्रियाज ग्लैंड ही हैं, जिसमें से लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड। रेडिश ब्राउन इन कलर का होता है ये, और इसका फंक्शन है बाइल जूस सिक्रीट करना। तो ये बाइल जूस सिक्रीट करता है जो टेम्पररी एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर हमारे बॉडी में होता है, जिसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं, वहाँ स्टोर होता है। और उसके बाद वो बाइल जूस कहाँ जाता है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बाइल जूस का काम क्या होता है? फैट को ब्रेक डाउन करना। फैट क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल्स है, तो उनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है बाइल जूस। और सिक्रीट कौन करता है इसको? लीवर। ठीक है। और लीवर क्या है? इट इज़ अ लार्जेस्ट ग्लैंड। उसके अलावा एक और ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियाज। पैनक्रियाज एक क्रीम कलर का ग्लैंड है जो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है। और पैनक्रियाटिक जूस में बेटा कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेंगे और फैट को भी ब्रेक डाउन करेंगे। मतलब इन सबको सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि ये बड़े मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें इंटेस्टाइनल जूस भी सिक्रीट होता है, और ये इंटेस्टाइनल जूस क्या करेगा? फर्दर और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेगा। यानी कि अब जो हमारा फूड है वो सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सिंपल फॉर्म क्या है? ग्लूकोज। प्रोटीन का सिंपल फॉर्म क्या है? अमीनो एसिड। फैट का सिंपल फॉर्म क्या है? फैटी एसिड और ग्लाइसिरॉल। तो अब हमारे फूड के जो कंपोनेंट है सबसे सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। अब हमारी बॉडी इसको क्या कर सकती है? एब्जॉर्ब कर सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डाइजेशन का प्रोसेस ख़त्म हो गया। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। नाउ बेटा, इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स है उसमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं विलाय। ये विलाय का आपको डायग्राम यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा, बिल्कुल फिंगर लाइक जैसी हैं। ठीक है। ये इस तरीके से। तो अब इनका क्या रोल है? अब जो हमारा फूड डाइजेस्ट हो गया है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, विलाय एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड। इस डाइजेस्टेड फूड को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब करती है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन कहते हैं। और इस एब्जॉर्ब फूड को कहाँ ले जाती है? इसको ब्लड में मिक्स कर देती है। एंड फ्रॉम द ब्लड आवर फूड गोज टू ऑल बॉडी पार्ट। ब्लड से हमारा जो ये फूड है जो ब्रेक डाउन हुआ था ये सारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, और सारे बॉडी पार्ट्स में क्या होता है? ये फूड उसको बॉडी क्या करती है? इसको यूटिलाइज़ करती है, इसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है और बॉडी उस एनर्जी को यूज़ करती है। तो फूड में से जो एनर्जी यूज़ कर रही है बॉडी, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है। तो 5 स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। सबसे पहले हमने माउथ में फूड ले गए थे, 4 स्टेप कंप्लीट हुए। माउथ में हम फूड ले गए, इंजेशन, फिर सारा फूड ब्रेक डाउन हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते, डाइजेशन, फिर विलाय जो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थी उसने डाइजेस्टेड फूड को क्या किया? एब्जॉर्ब किया, तो एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद ये फूड हमारा डाइजेस्टेड फूड कहाँ गया? बॉडी में गया, जहाँ बॉडी ने इसको यूटिलाइज़ किया, तो वो क्या हो गया? हमारा एसिमिलेशन। तो 4 स्टेप्स कंप्लीट हो गए। नाउ लास्ट में जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, जो ब्रेक डाउन नहीं हो पाया या अनडाइजेस्टेड है, वेस्ट मटेरियल है, वो हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अगर उस वेस्ट फूड में, अनडाइजेस्टेड फूड में वाटर प्रेजेंट है तो लार्ज इंटेस्टाइन विल एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम इट। लार्ज इंटेस्टाइन उससे क्या करेगी? वाटर एब्जॉर्ब करेगी, एंड रेस्ट ऑफ द फूड विल कम आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू एनस। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड है, वेस्ट मटीरियल है, वो हमारी बॉडी से बाहर आ
जाता है। तो ये जो बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है, दिस प्रोसेस इज़ नोन एज इजेशन। इसको हम क्या कहते हैं? इजेशन। तो ये 5th स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से न्यूट्रिशन इन एनिमल्स टेक प्लेस करता है। कैसे न्यूट्रिशन टेक प्लेस करता है? 5 स्टेप्स में। पहला था इंजेशन, फिर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन एंड लास्ट इज इजेशन। तो इस तरीके से हमारा ये स्टेप पूरे हुए।